क्या जीशान खान को निष्कासित करने का फैसला वहां पे फेयर था या फिर अनफेयर था? चलिए बात करते हैं इस पे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। ये कोई एपिसोड का रिव्यू नहीं है, ये रिव्यू मैं करने जा रहा हूं वहां पे जीशान खान के एलिमिनेशन पर। जी हां, बिग बॉस की अगर हिस्ट्री निकाले तो बहुत ही कम ऐसे प्लेयर्स है जिनको वहां पे निष्कासित किया गया है, यानी कि वायलेंस करने के बाद इनको निष्कासित किया गया है। अब बिग बॉस की बात की जाए तो भाई कोई भी बिग बॉस हो, यानी कि तमिल हो, मराठी हो या फिर हिंदी हो, इनमें कुछ ऐसे प्लेयर्स है, ऐसे नाम है जिनको इस तरीके से निष्कासित किया गया है। लेकिन किस तरीके से उन्होंने किया था, तो यहां पे भी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है। यानी कि अगर सीजन 13 में जाए, बहुत सारे ट्विटर हैंडल सीजन 13 के कुछ फुटेजेस को उठाकर डाल रहे हैं, और सीजन 13 तो बहुत दूर की बात है भाई, इसी सीजन के यानी बिग बॉस ओटीटी का ही वो टास्क आप अगर देख लेगा, मतलब वो जो टास्क था जहां पर बीबी फैक्ट्री का टास्क था, तो इसमें वहां पे तोड़फोड़ भी हुई थी। यानी कि जो बिग बॉस का सामान है बिग बॉस का, उस पे भी वहां पे बहुत सारी चीजें हुई थी, वो भी वहां पर अलाउड नहीं है। और बात की जाए तो जीशान और प्रतीक में तब भी हाथापाई हुई थी और दोनों ने भी एक दूसरे को धक्के दिए थे। जी हाँ, अब भाई बात की जाए तो ये भी टास्क जो था ये भी कैप्टनसी का था, यानी कि बॉसमैन और बॉस लेडी का टास्क, और इसमें बहुत सारा हंगामा वहां पे हो रहा था। और जिस तरीके से मैंने एक फुटेज देखा है, यानी कि एक तस्वीर, तो यहाँ पे प्रॉपर जब एंड वाला जो पंच था या पुश था या क्या था मुझे कुछ भी पता नहीं, तब इन्होंने कैमरा एकदम से साइड पे लिया है, जोर से आवाज हुआ है। उसके बाद प्रतीक सेजपाल बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए दिखे और उसके बाद वहां पे बिग बॉस ने अनाउंसमेंट कर दी, तुरंत बिग बॉस ने अनाउंसमेंट कर दी। अब क्या प्रतीक सेजपाल को बहुत ज्यादा लगा था? अब क्योंकि घर के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीशान खान का उसके बाद एलिमिनेशन कर दिया क्योंकि उन्होंने वायलेंस किया। जी हां, धक्के मारने पर अगर वायलेंस हुआ होगा तो फिर ये मुझे ऐसा लगता है कि अनफेयर था। लेकिन कुछ जगह मैंने ये भी रीड किया कि जीशान खान ने पंच दिया था सीधे प्रतीक के मुंह पे, इस तरीके का कुछ चीज थी। अब भाई मैं इस पर अपनी खुद की पुष्टि नहीं देना चाहता क्योंकि ये सोशल मीडिया के कमेंट्स है। अब भाई किस तरीके से जीशान खान ने वायलेंस किया ये अभी तक किसी के पास वहां पे प्रॉपर खबर नहीं है, और ये एपिसोड आने के बाद ही पता चलेगा। अगर पुश पे इनको वहां पे निकाल दिया है तो ये मुझे कहीं ना कहीं अनफेयर लगा। अब यहां पर दूसरी चीज सामने आ रही है, प्रतीक सेजपाल की अभी की नई पार्टनर, जी हां, यानी कि नेहा भसीन, और इनकी पूर्व पार्टनर यानी कि अक्षरा सिंह, और साथ ही दिव्या अग्रवाल, ये तीनों भी वहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते दिखे हैं प्रतीक सेजपाल पे। तो भाई क्या यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि क्या इन सारी चीजों में प्रतीक सेजपाल की गलती थी? जी हाँ, क्या क्योंकि भाई उस पर वहां पे गुस्सा क्यों हुए वहां पे बाकी के ये लोग, और ये सब होने के बाद वहां पे विदा लिया, यानी कि जीशान खान को वहां पे ड्रॉप किया। उसके बाद भी बहुत ज्यादा रोती हुई दिखी वहां पे जो है दिव्या अग्रवाल, इनकी पार्टनर। अब भाई यहाँ पे क्या मामले हो सकते हैं, किस तरीके से चीजें हो सकती है? अब नॉमिनेशन में 4 लोग हैं, यानी कि प्रतीक, अक्षरा और मिलिंद गाबा और नेहा भसीन, और इन 4 में से भाई अब पहले ही घर के अंदर एक इविक्शन हो चुका है, यानी कि जीशान खान को निकाल दिया है, ऑफिशियली निकाल दिया है। जीशान खान ने उसके इंस्टाग्राम के अकाउंट पे कुछ फोटोज, कुछ तस्वीरें शेयर की है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं 3 तस्वीरें हैं, और एक तस्वीर में इनके सीने पर वहां पे ऐसा लाल दिखता है, रेड कलर का दिखता है, उसके बाद बाजू में, तो भाई ये सारी चीजें, यानी कि इनके माथे पर भी थोड़ी सी वहां पे लाली है, तो कहीं ना कहीं इनको भी हाथापाई में बहुत सारी चीजें लगी है। तो अगर इनको लगी है तो भाई सामने वाले से भी कुछ हुआ है, इस तरीके से ये कहना चाहते हैं इन तस्वीरों के द्वारा। इसीलिए तो इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये तस्वीरें अपलोड की, और ये तस्वीरें मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। अगर आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं तो भाई मैंने इससे पहले ये तीनों तस्वीरें वहां पर शेयर की, और जीशान खान को वहां पे आप किस तरीके से देखते हैं, फेयर या अनफेयर, ये सारी चीजें वहां पर मैंने पब्लिक से पूछ ली है। जी हां, अगर आप चाहते हैं तो वहां पे जाके वोटिंग कर सकते हैं। तो जीशान खान की ये तस्वीरें देख के मुझे तो भाई कब वो एपिसोड आ रहा है इसकी मैं राह देख रहा हूं, क्योंकि मैं अभी यहां पे कुछ भी जज नहीं कर सकता कि भाई जो गलती है, गलती किसकी है, क्योंकि टास्क में झगड़े होना ये बहुत ही आम बात है। और जिस तरीके से प्रतीक सेजपाल और जो जीशान खान है, इनके बीच में झगड़े लगाने का बिग बॉस ने पूरी तरीके से प्लान किया था। वीकेंड का वार की अगर बात की जाए तो जीशान को पूरा दरकिनार किया था, इतनी बड़ी गलती ना होने के बाद भी इनको पीछे बिठाया। इसके साथ ही सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि नेपोटिज्म का एक बड़ा मुद्दा
मुद्दा वहां पर सोशल मीडिया पर चला था, यानी कि करण जौहर के खिलाफ जिस तरीके से करण जौहर ने पिछले वीकेंड का वार में जीशान खान को पीछे कर दिया था और इनको वहां पे बोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया था। और दूसरी तरफ देखा जाए तो शमिता शेट्टी को बहुत ज्यादा बोलने का मौका भी दिया और साथ में यह भी बताया गया कि ये मेरी फ्रेंड है वगैरह वगैरह वगैरह। और ये क्यों हुआ? क्योंकि भाई ये इनकी वहां पे बॉलीवुड की दोस्त थे और इनके साथ इन्होंने फिल्म किए हैं, तो भाई इनको वहां पे बहुत ज्यादा बड़ी गलती करने के बाद भी बोलने का मौका दिया, इनकी सॉरी एक्सेप्ट हुई, लेकिन जीशान की सॉरी भी उस वक्त वहां पे एक्सेप्ट नहीं हुई थी। और ये सारी बातें जीशान खान ने घर के अंदर सबके सामने रख दी थी और ये भी वहां पे मेकर्स को कहीं ना कहीं देखने मिला। और मेकर्स को इन सारी चीजों से दिक्कत होती है क्योंकि अब ये जो बिग बॉस है ये 24 घंटे लाइव है, तो बिग बॉस के मेकर्स यहाँ पे कुछ हाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हाइड करेंगे तो ये जो शो वाले ये जो कंटेस्टेंट है बाहर आके इनकी पोल खोल तो करेंगे ही करेंगे। तो भाई यहां पर दिक्कत में है ये मेकर्स। और इस तरीके से करण जौहर के खिलाफ बोलना और शो के खिलाफ बोलना क्या जीशान खान को महंगा पड़ा है? भाई ये मैं ऑडियंस को ही पूछना चाहता हूं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जीशान खान के खिलाफ कुछ ना कुछ एक पॉइंट यहां पे बिग बॉस को चाहिए ही था कि जिसको पकड़ के जीशान को घर से बाहर कर दे। और जीशान ने ये गलती की और इसकी वहां पे जो क्रिएट करने का काम किसने किया? हिना खान आई। और वो क्या टास्क था उसके रिव्यू में भी मैंने बताया था कि भाई ऐसा कोई टास्क रखता है कि कौन कितना फट्टू है, इस तरीके से कोई टास्क होता है? भाई टास्क फिजिकल होते, टास्क मेंटल होते, लेकिन कौन कितना फट्टू है ये कोई टास्क हुआ? तो यहां पे पूरी तरीके से बिग बॉस ने इंतजाम कर दिया था इन दोनों के बीच झगड़े लगाने का और इसमें सफल हो गए हैं ये, क्योंकि जिस तरीके से ये राइवलरी चल रही थी बिग बॉस को पता था एक ना एक बार वहां पे जीशान खान गलती जरूर करेंगे। जी हां, और जीशान खान से बड़ी गलती हुई है और जीशान खान घर से निष्कासित हुए हैं। जी हाँ, निष्कासित जो लोग हुए, अब इनमें एक और नाम जोड़ लीजिए आप जीशान खान का। और जिस तरीके से इनके पास अब मोबाइल आ चुका है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ये फोटोज अपलोड हुई है बाहर आने के बाद की, तो भाई यहाँ पे इनके वापस आने के चांसेस जीरो है, जीरो। जी हाँ, अब भाई बहुत सारे यहाँ पे ट्रेंड्स होंगे ट्विटर पे कि ब्रिंग बैक जीशान खान हो सकता है या फिर अनफेयर विद जीशान खान हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब कल के दिन आपको पूरा ट्विटर में जीशान खान देखने मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये फेयर है या अनफेयर है एपिसोड आने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन मेरे रिव्यू को अगर देखे जाए तो पुश किया है तो अनफेयर है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बड़ी हाथापाई हुई है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर गलती सामने वाले की भी गलती है तो भाई उसको भी थोड़ी सी पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन देखते, मैं यहाँ पे जजमेंट नहीं देना चाहता। प्रतीक सेजपाल ने क्या किया है, जिस तरीके से प्रोमो आया है, प्रतीक को कुछ तो पंच या धक्का मारने के बाद प्रतीक चिल्लाता हुआ दिख रहा है और बहुत ज्यादा गुस्सा करता हुआ दिख रहा है। और साथ ही वहां पे जीशान खान की तरफ से जो निशांत है, निशांत भट्ट का हाथ भी वहां पे घुमा था और निशांत को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। तो ये सारी चीजें एक छोटे से प्रोमो में मैंने देखी, तो वहां पर मुझे जीशान खान की तरफ से वहां पे एग्रेसिवनेस दिखाई। अब भाई कौन सा फुटेज दिखाना है कौन सा नहीं, ये भी बिग बॉस के हाथ है। तो भाई आपका क्या है कहना इस पर? कमेंट सेक्शन, आप ही क्या है कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। जो मुझे लगा, तो मुझे ऐसा जरूरी लगा कि इन सारी चीजों पर एक रिव्यू दूं और अपने ऑडियंस से भी पूछूं कि क्या आपको क्या लगता है। जी हाँ, क्योंकि ऑडियंस भली बात ही जानते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है और क्या उनको लगता है। तो भाई आपका क्या कहना है भाई कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देना, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं कम्युनिटी सेक्शन में बहुत सारे लोग आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं और इनसे बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होती है। मुझे भी कहीं कहीं लगता है कि यार मैंने मेरे रिव्यू में ना ये चीज गलत बोल दी, तो कमेंट्स पढ़ के मैं रियलाइज होता है मुझे और मैं अगले रिव्यू में वो क्लियर भी कर देता हूं। तो जाइए कमेंट सेक्शन में अपने विचार प्रकट कीजिए। जी हाँ, साथ ही हमारे ट्विटर को आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वहां पे जुड़ते जा रहे हैं क्योंकि वहां पर मैं सबसे पहले अपडेट देता हूं। तो हमारे ट्विटर को आप फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।